नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। नायिका में हम आपको देश के हर कोने में लेकर जाते हैं और ऐसी बेटियों से मिलवाते हैं जो भारत को नई पहचान दिला रही हैं। आज हम हैदराबाद में हैं। हैदराबाद को जाना जाता है यहाँ की लजीज बिरयानी के लिए, चार मीनार के लिए, मोतियों की खूबसूरत ज्वेलरी के लिए, और हैदराबाद में जी न्यूज़ अगर आप देखते हैं तो प्रसाद भोसेकर की रिपोर्ट्स के लिए। लेकिन आज हम हैदराबाद में आए हैं हैदराबाद की नई बदलती पहचान को आपसे रूबरू कराने के लिए। जी हाँ, पीवी सिंधु, सानिया मिर्ज़ा और इन सब से ऊपर और इन सब से पहले शुरुआत की मिथाली राज ने हैदराबाद से। आज पूरा देश और दुनिया जान रहा है, लेकिन 18 साल पहले क्रिकेट की शुरुआत जब मिथाली ने की थी तब देश में महिलाओं को क्रिकेट खेलते हुए लोग देखना नहीं चाहते थे। मिथाली, आपका स्वागत है जी न्यूज़ में बहुत बहुत। 18 साल पहले किस तरह का माहौल था और आज 18 साल बाद कितना बदलाव आप देखती हैं? जब मैंने शुरुआत किया था तो मुझे भी खुद नहीं पता था कि हमारा इंडियन टीम है, वुमेंस टीम है, और जैसे शांतारंगा स्वामी या डायना एडुलजी जैसे बड़े नाम एक्स क्रिकेटर्स उन्होंने उस वक्त खेला जब वुमेंस क्रिकेट में बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। वहाँ से आज जब मैं छोटे बच्चों को देखती हूँ, जब वो कैंप्स पे आते हैं, बहुत ही छोटे छोटे लड़कियाँ आती हैं, 8 साल 7 साल की लड़कियाँ, और उनको इंडिया खेलना होता है, उनको हमारे जैसे बनना होता है। मिथाली राज ने 18 साल पहले जब शुरुआत की थी तो वो खुद खेलना नहीं चाहती थी। उनकी मदर उनको डांसर बनाना चाहती थी। वो खुद आराम तलब थी, उनको लेज़ी गर्ल कहा जाता था। लेकिन एयरफोर्स के डिसिप्लिन वाले फादर ने खिलाना शुरू कर दिया। इसी एकेडमी से आपने शुरुआत की जहां हम बैठे हुए हैं। उस वक्त एक दबाव था कि आपको खेलना है, और कौन कौन से दबाव थे जो आपको फेस करने पड़े? एक तो मैं बहुत ही कम उम्र में शुरू किया था। आई वॉज 9.5 years ओल्ड जब मैंने पहली बार इस कैंप में आई थी, और उसी साल मैं अंडर 16 स्टेट लेवल के लिए सेलेक्ट हुई, अंडर 19 के लिए सेलेक्ट हुई हूँ। तो जब आप घर इतने छोटे उम्र में छोड़ते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल स्पोर्ट है जहाँ पे आपके पेरेंट्स आपके साथ हर टूर पे हो या हर इवेंट पे, हर टूर्नामेंट में आपके साथ रहें, तो ये टीम गेम होती है जहाँ पे आपको टीम के साथ ट्रैवल करना होता है, आपको अपना खुद देखभाल करना होता है। तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी कि मैं एक फ्रेंड्स बनाऊँ, क्योंकि मेरे उम्र के तो थे ही नहीं टीम पे। तो ये चीज़ें मुझे बहुत डिफ़िकल्ट होती थी बचपन में, जैसे मैं बहुत यंग शुरू किया था इसीलिए। बट अदरवाइज़ जैसे कि आप खेलते जाते तो आप सीखने लगते हो। आपने अपने आप को फादर की सोच और विज़न के साथ कैसे मिक्स किया? फाइनेंशियली तो उस वक्त वुमेंस क्रिकेट में कुछ था ही नहीं, तो ऐसे करियर के लिए मेरे पेरेंट्स ने बहुत सैक्रिफाइस किया था, क्योंकि उनको सिर्फ ये देखना था कि उनकी डॉटर इंडिया खेलें, भले ही उसमें आपको वो शोहरत मिले या ना मिले, या फिर आप उतना अर्न करें या ना करें। जैसे मेन क्रिकेटर में अगर इंडिया खेलते तो आपको बहुत चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उस वक्त वो चीज़ें वुमेंस क्रिकेट में था ही नहीं, जबकि आप इंडिया प्लेयर हो। मैं उस वक्त एक बैट पूरा 1 साल खेलती थी। वो एक बैट खरीदने के लिए भी मेरे डैड ने बहुत मेहनत की थी। तो ये चीज़ें मैंने देखा है एज अ यंगस्टर। जब मेरे पेरेंट्स ने इतना सेक्रीफाइस किया, तो इनफैक्ट अगर मेरे को पसंद भी ना हो, लेकिन ये मेरी ड्यूटी होती है कि मैं इनकी ये सैक्रिफाइस ऐसे ही बिना सक्सेस के जाना नहीं चाहिए। तो क्या वो जब बैट खरीदने में मुश्किल आई उस वक्त आपके मन में आया कभी कि छोड़ दो? ये चीज़ें कभी मुझे रीज़न नहीं था कि मैं छोड़ूं। रीज़न हमेशा ये हो सकती थी कि पॉलिटिक्स के वजह से मुझे गुस्सा आती होगी, या फिर कभी कभार जब आप बैड फेज से जाते हैं, आपके रन्स नहीं बनते हैं, तो फिर आप सोचने लगते हो कि यार अभी छोड़ दो। तो ये रीज़न्स हो सके कि मैं छोड़ने की मजबूरी हो सकता है, कभी आए भी थे मेरे मन में। कौन कौन सी पॉलिटिक्स ने आपको परेशान किया जब आपका मन किया कि छोड़ दें? पहला तो ये था कि जब 97 में मैंने परफॉर्म किया था सिलेक्शन मैचेस वर्ल्ड कप के लिए, तो जबकि मेरे हाईएस्ट रन्स थे उस सीज़न, और मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं सिर्फ 14 इयर्स की थी और मैं बहुत छोटी हूँ इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए और वो प्रेशर लेने के लिए। तो ये रीज़न दिया था कि मैं बहुत छोटी हूँ, इसीलिए मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। एक आपको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन आप कैप्टन के रूप में जब दिखती हैं मैदान पर तो काफ़ी कूल काम नज़र आती हैं। ये दोनों में बैलेंस कैसे बनाती हैं? जब आप कैप्टन या फिर आप एक लीडर हो तो आप अपने इमोशंस ज़्यादा आप दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका टीम आप पे बहुत ही डिपेंड करता है। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, आपकी जो डिटर्मिनेशन, उसको देख के आपकी प्लेयर्स भी आपके अराउंड प्ले करते हैं। तो इमोशंस चेक में रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एज अ लीडर।
हाँ, कभी कभार एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज़ नेचुरल कि आप डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं या फिर आप बहुत खुश हो सकते हैं। ग्राउंड पे अगर मैं इमोशंस दिखाने लगती हूँ तो फिर जो सोच है एक लीडर की कि आपको मैच जीतना है, तो वो जो सोच में थोड़ा सा फोकस हट जाता है। लेकिन ऐसा भी हुआ जब आप चाह कर भी रोक नहीं पाई अपने इमोशन को, गुस्सा निकला अपने साथ? ग्राउंड में तो बहुत ही कम निकलता है, लेकिन हाँ, जब मुझे लगता है कि मैं अपने टीम प्लेयर्स या टीम को कभी तीसरे इंसान या तीसरे एनवायरनमेंट के सामने कभी नीचा नहीं दिखाना है, तो फिर मैं ग्राउंड पे काफ़ी चेक रखती हूँ। लेकिन जो टीम मीटिंग होती है जहाँ पे आपको प्लेयर्स को बात होती है स्ट्रैटेजीज़ की, प्लान की, जहाँ पे आप मैच में कहाँ पे आप ख़राब किए या जो चीज़ें आप अच्छा कर सकते हैं, जब वो बातें डिस्कस करने का माहौल या टाइम होता है, उस वक्त मैं अपना ओपिनियन ज़ाहिर करती हूँ। आज आप इस स्ट्रगल में हैं कि आपको रिकॉग्निशन मिले, और सचिन तेंदुलकर आपकी एज में रिटायरमेंट ले रहे थे रिकॉग्निशन के बाद, जिस क्रिकेट को इस देश में रिलीजन कहा जाता है। मेंस क्रिकेट काफ़ी पहले से ही उस लेवल पे है कि लोग उस स्पोर्ट को बहुत मानते हैं, और कोई भी मैच हो हम देख सकते हैं कि हर कोई टीवी के लिए ग्लूड है कि वो मैचेस देखें, वेदर एयरपोर्ट में हो या कोई भी रेस्टोरेंट में हो, तो ज़्यादातर हम लोग स्पोर्ट्स चैनल देखते हैं और क्रिकेट मैच होते हुए देखते हैं। लेकिन वुमेंस क्रिकेट के मैचेस ज़्यादा टेलीवाइज नहीं होती है, तो जब टेलीवाइजेशन नहीं होती है तो लोगों को दिखता कैसे है, लोग कैसे फॉलो करें उसको। अभी 2-3 साल से ही मैचेस उतनी रेगुलरिटी से नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत मैचेस टेलीवाइज होते हैं, जिसके वजह से ही लोग उन थोड़े मैचेस से ही लोग इतना पहचानने लगे वुमेन क्रिकेटर्स को, और हम कहाँ पे खेलते हैं, क्या परफॉर्मेंस है टीम की। तो अगर रेगुलर मैचेस टेलीवाइज होते हैं तो डेफिनेटली वुमेन्स क्रिकेट भी उस लेवल तक आ सकता है जहाँ पे आज मेंस क्रिकेट हो, जहाँ पे लोग हर मैच देखते हैं। बीसीसीआई की तरफ से सैलरीज, आपको फैसिलिटीज़ सब बराबर मिलती है पुरुष टीम के? वेल, बराबर नहीं है, क्योंकि मैं भी मानती हूँ कि जब हमारा रेवेन्यू वुमेन्स क्रिकेट जनरेट कर सकता है, वो अभी उतना नहीं कर पा रहा जितना मेंस क्रिकेट करता है। तो जाहिर सी बात है, उनकी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हो या उनके जो मैच फीस हैं काफ़ी हाई है हमारे से। लेकिन यस, कि अगर हम प्रमोशन और अच्छा मार्केटिंग कर सकते हैं वुमेन्स क्रिकेट की, तो मे बी जो करंट स्थिति है हमारी उससे बेटर हो सकता है। बीसीसीआई से आपका अधिकार लेने के लिए भी डरना पड़ता है आज भी, बीइंग ए वुमेन? आज मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमको डरना पड़ता है, पहले तो यस काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ थी। जब 2007 में जब बीसीसीआई ने वुमेंस क्रिकेट को लिया था, उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि हम किसको अप्रोच करें या किससे हम ये शेयर करें कि प्लेयर्स का क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं अभी काफ़ी चेंज हो गई हैं, क्योंकि अभी जैसे हम लोग को अगर हम किसी को बात करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दे आर कॉल्ड अवे। वो अपने आप को इतने कंफर्टेबल हमको महसूस कराते हैं आज 3-4 साल से, कि हम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमने चाहा कि हमको एक मेन कोच चाहिए, हमने चाहा कि हमको एक फील्डिंग कोच चाहिए, एक मैसूअर चाहिए, तो उन्होंने हर वो चीज़ को कोशिश की है कि वो चीज़ टीम को दें। मिथाली राज 2 बार वर्ल्ड कप खेलने वाली देश की अकेली कैप्टन, पुरुष टीम में भी कोई नहीं है। क्या इस बीसीसीआई की तरफ से मिलने वाले छोटे छोटे टोकन से खुश होना चाहती है? वर्ल्ड कप होने के पहले जब बहुत कम लोग वुमेंस क्रिकेट को पहचानते थे, और उसमें से बहुत ही कम लोगों को पता था कि झूलन गोस्वामी कौन है या मिताली राज कौन है। तो जब मैंने इतने साल निकाल दिया एज एनोनिमस क्रिकेटर, अभी जब चीज़ें हो रही है तो इट इज़ फाइन, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी ना कभी ड्यू मिलती है एज अ वुमेन क्रिकेटर। मुझे लगता है कि जो अभी स्टेट है वो काफ़ी बेटर है। क्या ये वक्त नहीं आ गया है जब इस पूरे डिस्क्रिमिनेशन को बीसीसीआई रिमूव कर दे और एक बराबर लाके खड़ा कर दे? एक टाइम पे मैं एज अ इंडिया प्लेयर मैं ट्रेन अनरिजर्व ट्रैवल किया है। एज अ इंडिया प्लेयर मैंने मैटिंग में खेला है, मैंने कभी स्टेडियम में नहीं खेला है। लेकिन आज का जो स्टेट प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक जो हमारी मैचेस होती हैं वो सारे इंटरनेशनल स्टेडियम्स में होती हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ बीसीसीआई। तो मैं ये बोलूँगी कि भले ही हमारे मॉनेटरी या फाइनेंशियल स्टेटस से विराट कोहली या धोनी के बराबर नहीं हो सकता, पर यह है कि जो फैसिलिटीज़ उनको मिलती है हमको वही फैसिलिटीज़ मिलती है। आप भी मानती हैं कि अभी आप लोग उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं कि विराट कोहली और धोनी के बराबर आपको सैलरीज मिले, आपको बीसीसीआई से फैसिलिटीज़ मिले? विराट कोहली या धोनी, उनके हर एक मैचेस टेलीवाइज होते हैं। हमारा जब मैचेस होते हैं स्टेडियम में, कितने लोग देखने आते हैं। जब विराट कोहली या धोनी खेलता है तो
पूरा स्टेडियम पैक्ड होता है, भले ही वो वर्ल्ड कप क्यों ना हो, बायलैटरल सीरीज़ है ना, लेकिन फिर भी लोग आके देखते हैं। लेकिन वही मैचेस अगर इंडिया श्रीलंका खेल रहा है वुमेंस, कितने लोग आते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप प्रमोशन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, एक 3-4 साल तक अच्छा प्रमोशन करते हैं, हर एक मैच टेलीवाइज करते हैं, तो मे बी हम लोग उनके बराबर नहीं, पर डेफिनेटली जो अभी है वुमेंस क्रिकेट की स्थिति उससे काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप जो मैचेस टेलीवाइज हुए हैं उससे हमारा इंडिविजुअल एज प्लेयर्स भी ब्रांडिंग इम्प्रूव हुई है, एज अ टीम भी हमारी जो वुमेंस क्रिकेट का ब्रांड है इंडिया में वो इंक्रीज़ हुई है, बिकॉज हर एक ब्रांड चाहता है कि आप एक नोन फेस को प्रमोट करें। मिताली, देश में विमेन क्रिकेट के लिए जितना शोर हो रहा है आज, जितना विमेन एम्पावरमेंट की बातें हो रही हैं, क्या ग्राउंड पे भी उतना ही तेज़ी से बदलाव आप महसूस कर पा रही हैं? डेफिनेटली, क्योंकि अभी T20 फॉर्मेट आने से काफ़ी चेंजेस हुई हैं वनडे में। पहले तो वुमेंस क्रिकेट में एक 150-200 बहुत ही फाइटिंग टोटल होती थी, लेकिन अभी T20 के इंसेप्शन से वुमेंस क्रिकेट लास्ट वर्ल्ड कप में 300 भी मार रहे हैं और 360 जा रहा है, 270, बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। तो डेफिनेटली जो स्टैंडर्ड है वुमेंस क्रिकेट का पहले से बहुत इम्प्रूव्ड है, मे बी बिकॉज हम लोग अभी बहुत रेगुलर से मैचेस खेलते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे टीम्स के साथ खेल रहे हैं। आप दुनिया भर में जाती हैं, वर्ल्ड क्रिकेट को आपने देखा है करीब से। दूसरी टीम्स जो हैं देशों की, महिलाओं की जो टीम है, उनमें और आपकी टीम में क्या फ़र्क पाती हैं? अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया टीम को लेके इंडिया को कंपेयर करना होता है तो अभी इंडियन टीम भी ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट बराबर की है, बट ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि बिग बैश लीग है तो उनको एक स्टेप वो आगे हैं, क्योंकि उनके पास जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जब वो ये लीग खेलते हैं तो उनका जो क्रिकेट एक्सपोजर है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है, जबकि हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बहुत फ़र्क है। अगर एक डोमेस्टिक प्लेयर इंटरनेशनल या इंडिया को सेलेक्ट होता है तो उनको कम से कम 3-4 सीरीज़ तो लग ही जाते हैं, लेकिन वो चीज़ ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, क्योंकि उनकी जो डेब्यूटेंट है वो ऑलरेडी एक अच्छा लेवल खेल के आ रहे हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स में आपको डराने वाले कौन हैं, जिनके बॉल से आपको लगता है कि? इंग्लैंड की है लूसी पियर्सन, बहुत ही लंबी बॉलर है, 6+ की उसकी हाइट है और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थी। तो 2-3 साल तो इनिशियली चैलेंजेस बहुत किए हैं उसने ग्राउंड पे, लेकिन उसने रिटायरमेंट ले लिया 2000 वर्ल्ड कप के बाद। आप कहती हैं कि आप बहुत कम बोलती हैं। जी, लोग इसको एटीट्यूड कहते हैं, ये आपके लिए क्वालिफिकेशन है या आपको इसका नुकसान होता है? अब मैं कम बोलती हूँ, वो मेरा नेचर ही है। अगर लोग कैसे भी मान ले उससे मुझे इतनी फ़र्क नहीं पड़ता है, और क्योंकि मैं लोगों के लिए अपना कैरेक्टर या अपना नेचर नहीं बदल सकती। ये बहुत ही सैड नोशन है कि जब कोई कम बात करता है तो लोग कहते हैं कि एरोगेंस है या है, पर ये भी हो सकता है कि वो इंसान शाय भी हो सकता है। बट ये जो लोग ओपिनियन बनाते हैं उनकी सोच है कि वो हमेशा अगर कोई ऐसे एग्रेसिव सोचते हैं तो शायद वो उनकी लिमिटेशन है कि वो दूसरों को ऐसे देख के बिना जान बिना पहचान आप ओपिनियन बना देते हो। लेकिन जब आप कैप्टन बनी थी इस तरह की बातें हुई थी और बाकायदा डिस्कशन हुआ था इस तरह का कि भाई कैप्टन बनाया है तो उस चैलेंज को ले पाएगी या नहीं ले पाएगी? मुझे लगता है कि एक लीडर को बैलेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपको कब बात करना और कब नहीं बात करना है, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक ऐसे टीम को लीड कर रहे हैं जहाँ पे हर कोई अलग नेचर के इंडिविजुअल्स होते हैं। आपके पास 15 का टीम होती है तो फिर आपके पास 14 मेंबर्स अलग अलग किस्म की लड़कियाँ होती हैं, आपको सपोर्ट स्टाफ अलग होता है। तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है कि एज अ कैप्टन आपको हर एक किसी के साथ डील करना आना चाहिए। मिताली, आपके फादर से मेरी कई बार बात हुई, उनका कहना है कि आपकी बुआ और बाकी रिश्तेदार पूछते हैं मिताली कब शादी करने वाली हैं, आपके फैंस भी पूछते होंगे, आपके भी जहन में चलता है? मुझे नहीं लगता है कि सोसाइटी के प्रेशर में आके मुझे, क्योंकि मैं उस उम्र में हूँ तो मुझे शादी करना ही चाहिए। अगर मुझे कोई अच्छा कंपेनियन मिलता है तो डेफिनेटली, लेकिन फ़िलहाल मेरी फोकस क्रिकेट पे ही है। मैं ये चाहती हूँ कि जब तक मैं खेलूँ मैं उस पर पूरा फोकस करूँ, क्योंकि शादी भी बाद में भी हो सकती है, बिकॉज दैट इज़ एन एवोल्यूशन। 80s 90s से आजकल शादियाँ तो 34 में भी होती है ना, उस वक्त तो 25 में हो जाती हैं। आपके भाई की बहुत बड़ी भूमिका बताती हैं आप अपने करियर में? जी। कैसे रही वो? ज़्यादातर पेरेंट्स दिन भर काम पे चले जाते तो ही वॉज द वन हु वाज टू, वो मेरे होमवर्क में हेल्प करता था, या फिर जब मेरे को पिकअप करना है ग्राउंड से या फिर कोई ट्रेनिंग सेशन छोड़ना है तो ही वुड ऑलवेज़ अकम्पनी मी।
और जब मम्मी थोड़ी देर हो जाती थी तो ही वुड ट्राई टू कुक द बेसिक फूड ताकि आई कैन हैव हॉट फूड। तो इन मामलों में मेरा भाई का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। मिताली, विमेन क्रिकेट में आपके जैसी लड़कियां और आएँ और बीसीसीआई इसको ज़्यादा तेज़ी से आगे लेकर जाएं, उसके लिए क्या ज़रूरी है? ये है कि स्कूल लेवल से हमको ये स्पोर्ट को प्रमोट करना चाहिए। अभी वुमेंस क्रिकेट में लड़कियां कॉलेज लेवल पे आती हैं, तो वहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट ईयर्स होते हैं, जो इनिशियली आपको देना पड़ता है, वो ऑलरेडी वो क्रॉस कर चुके हैं। तो बाय द टाइम दे कम टू प्ले दे आर ऑलरेडी 21-22। आपके पहले कोच संपत कुमार की मौत ने आपको तोड़ा, आपको थोड़ा थकाया? वेल आई थिंक जब उनकी अनटाइमली डेथ हुई है तो यस, इनिशियली मुझे लगा कि शायद मैं आगे क्रिकेट नहीं खेल पाऊँगी, क्योंकि मैंने ज़्यादातर क्रिकेट उनके अंडर ही सीखा है। पर उसके बाद जो भी कोचेज़ आए, लाइक गणेश सर या जो भी कोचेज़ आए हैं, उन्होंने बहुत ही टाइम अपना इन्वेस्ट किया मुझे दोबारा एक क्रिकेटर बनाने में। जो मेरी कॉन्फिडेंस उस वक्त टूटी थी, तो उन्होंने रियली वर्क किया उस पर। मिताली, क्या आप महसूस करती हैं कि वर्ल्ड कप की कैप्टन को स्पोर्ट्स ऑफिसर का पोस्ट सफिशिएंट है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, रेलवे में कहीं ऐसी जगह मिलनी चाहिए जिससे कि आप पॉलिसी में कंट्रीब्यूट कर सकें? आजकल गवर्नमेंट जॉब मिलना कितना मुश्किल है, एवरीबडी नोज़। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि रेलवे ऑल्सो मेड मी अ प्लेयर, क्योंकि इट्स जस्ट नॉट गिवन मी जॉब, लेकिन जो प्लेयर हूँ मैं टुडे इज़ बिकॉज ऑफ रेलवेज़, क्योंकि इतने साल मैंने रेलवे के लिए भी खेला है, रेलवे लीड किया है। तो मेरी जो एक्सपीरियंस है इज़ ऑल बिकॉज ऑफ प्लेइंग फॉर इंडियन रेलवेज़। तो आई डोंट सी इट एज़ कि वर्ल्ड कप की रनर्स अप टीम की कैप्टन इतने साल जो लोगों के पहले आने के पहले जो भी मेरी करियर है, उस वक्त रेलवे इज़ ऑलवेज बीन विथ मी। शाहरुख खान ने भी आपको अपनी आईपीएल टीम का कोच बनने का ऑफर दिया था, आप सीरियसली सोचती हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं तब भी सोच सकती हूँ जब मैं एक्टिव प्लेयर नहीं हूँ, क्योंकि मेरी अभी इम्पोर्टेंट गोल है कि वर्ल्ड कप है T20 इस अक्टूबर, और साथ साथ में इंटरनेशनल सीरीज़ भी हैं। तो मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। वो सारी चीज़ें मैं रिटायरमेंट के बाद भी सोच सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच मिताली, बहुत अच्छा लगा। आप अगर अपनी बेटी को भी ऐसा ही बनाना चाहते हैं तो मेहनत करना सिखाएं और माँ बाप उन पर निवेश करें, मेहनत करें और किस तरह आगे बढ़ाएं, ये मिताली राज को सुनकर आपने ज़रूर जाना होगा।